विरार में आज से 24 से 25 साल पहले मर्डर होता है और आरोपी 25 साल तक नहीं पकड़ा जाता है और वो आरोपी पुलिस की खोजबीन के बाद 25 सालों बाद वसई के नीलकंठ इंडस्ट्रियल एरिया से पकड़ा जाता है, यानी वसई ईस्ट का सातीवली इलाके से 24 साल तक नहीं पकड़ा गया। फिर एआई की मदद से आखिरकार वो पकड़ा गया। आइए ये खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, पुलिस कैसे कातिल तक पहुंची। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक क्राइम स्टोरी को लेकर। आज की क्राइम स्टोरी आज से 20 से 25 साल पहले की है। वसई विरार नाला सोपारा की है, जहां 20 से 25 साल पहले ना सीसीटीवी फुटेज था, ना बड़ी बड़ी इमारतें थी, ना टावर्स थे, ना हाई राइज बिल्डिंगें थी। अब धीरे धीरे ये इलाका पूरी तरह बदल चुका है। उस समय मर्डर हुआ था, उसके बाद से वो आरोपी फरार था, लेकिन पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। लेकिन समय बदला। साल था 2001। मुंबई के पास विरार एक छोटा सा इलाका था। उस समय एक आदमी की वहां पर हत्या हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तफ्तीश की, आरोपी की पहचान भी की, लेकिन आरोपी भाग गया था और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं की। और अगले 24 साल तक कोई सुराग उस व्यक्ति का नहीं मिला जो भाग गया था। कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, बस एक ठंडा पड़ा हुआ केस बनकर ही रह गया, हर केस की तरह। इंडिया में लाखों केस इस तरह के पड़े हुए हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, और एक और परिवार जो इंसाफ का इंतजार करता रहा, लेकिन वो बस इंतजार करता रहा। उसके परिवार में ना जाने लोग कहां चले होंगे। इंसाफ का इंतजार करना भी वो लोग बंद कर दिए होंगे। फिर ये केस सॉल्व हुआ है। फिर एक दिन पुलिस के एक अफसर ने एक पुरानी फाइल उठाई। उस फाइल में थी एक स्केच, यानी पेंसिल से बनाई गई एक व्यक्ति की पहचान और स्केच। एक 19 साल के लड़के की थी वो स्केच, वो ड्राइंग समझ लीजिए। और उन्होंने सोचा अगर इस स्केच को 24 साल और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यानी उस समय वो लड़का जो स्केच बनाया गया था 19 साल का आरोपी था, लेकिन अब 24 साल बाद वो कैसा होगा। फिर जो हुआ उसके बाद वो भारतीय पुलिस की एक नई पहचान बन गया, एक कहानी बन गई। आज हम बात करेंगे एमवीवीवी पुलिस यानी मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के उस ऑपरेशन की, जिनमें एक पुरानी पेंसिल स्केच, एक एडवांस सॉफ्टवेयर, एआई और एक जासूसी टीम की मेहनत ने 24 साल से फरार एक कातिल को पकड़वा दिया। कहानी की शुरुआत होती है आज से 25 साल पहले, यानी 2001। वसई विरार इलाका काफी सुनसान था और काफी जंगल थे। यहाँ पर पहले की तरह सब कुछ नहीं था, सामान्य नहीं था, सब कुछ बदल चुका था। यानी जो आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं वसई विरार नाला सोपारा में, उस समय वैसा नहीं था। बात है 14 अक्टूबर 2001 की। शाम का वक्त था। विरार वेस्ट का अरनाला शांति नगर इलाका था। 56 साल के मुहर्रम अली अपने घर की तरफ जा रहे थे। थोड़ा बुजुर्ग थे, 56 साल के थे, वो अपनी घर की तरफ जा रहे थे। रोज की तरह उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका, यानी घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा की मदद लेते थे। रोके। ड्राइवर था हारून अली मुस्तकीम सैयद। उम्र उसकी मात्र 18 से 19 साल की थी। मुहर्रम अली ने कहा चलो भाई, यानी रिक्शे वाले को जो था हारून अली को बोला चलो भाई। सैयद ने मना किया, यानी जो रिक्शा वाला सैयद है वो मना कर दिया। फिर बात बढ़ गई, धीरे धीरे झगड़ा हुआ, आवाज ऊंची हुई और फिर क्या, धीरे धीरे बात झगड़े तक पहुंच गई और झगड़ा काफी बढ़ गया। सैयद ने ऑटो के अंदर से चाकू निकाला और मुहर्रम अली की पीठ में घोंप दिया। मुहर्रम अली जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें उठाया, पास के अस्पताल ले गए, लेकिन 1 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई और सैयद वहां से फरार हो गया। वह चाकू छोड़ा, ऑटो छोड़ा और वहां से भाग गया। विरार पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी की पहचान हुई हारून सैयद के नाम से। चश्मदीद गवाह थे, स्केच बनाई गई, लेकिन सैयद था ही नहीं, कहीं भी नहीं था, वो भाग चुका था। पुलिस ने उसकी गैर मौजूदगी में सीआरपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया और चार्जशीट दाखिल कर दी। और फिर केस फाइल बंद होकर किसी ठंडे बस्ते में चली गई। फिर क्या,
वो भाग गया था। पुलिस उस समय खोज पाती नहीं, उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, सीसीटीवी फुटेज थे नहीं। परिवार 2001 से 2025 यानी 24 साल तक इंतजार करता रहा कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा। उनके बच्चे बड़े हो गए, बाल सफेद हो गए, लेकिन इंसाफ नहीं आया। सैयद कहाँ था किसी को नहीं पता। हर कुछ सालों में कभी कभी केस की फाइल खुलती, जांच होती और फिर ठंडे बस्ते में चली जाती। ऐसे सैकड़ों केस होते हमारे देश में जहां आरोपी फरार होकर सोचा बच गया और सोचते ही सोचते सालों बीत गए, लेकिन कुछ मामलों में पुलिस हार नहीं मानती। कुछ महीने पहले मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा, हमारे पास जितने पुराने और गंभीर मामले हैं जो आरोपी फरार हैं, उन्हें ढूंढना हमारी प्राथमिकता होगी। क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए गए, पुरानी फाइलें खोली गई और उन्हीं फाइलों में से एक निकली मुहर्रम अली हत्याकांड 2001 की फाइल। उस फाइल को भी खोला गया। वो सारे सबूत जो जमा किए गए थे उन्हें बटोरा गया। जो स्केच उस समय बनवा लिया गया था उस स्केच को निकाला गया और सारी चीजों को जमा किया गया और सोचा गया कि आगे क्या होगा। क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू कर दी। पुराने गवाहों को ढूंढा गया। उन ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से बात की गई जो उस इलाके में सैयद को जानते थे। जानकारी मिली, सैयद मूल रूप से उत्तर प्रदेश की कन्नौज का रहने वाला था। वह वसई विरार इलाके में आकर बस गया था, लेकिन एक झूठी पहचान के साथ फर्जी नाम, फर्जी पते थे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 2001 में जो स्केच बना था वो 19 साल के लड़के की थी। अब 2025 में वो इंसान 43 साल का हो गया होगा। 24 साल में चेहरा बदल जाता है, बाल पकते हैं, झुर्रियां आती है, दाढ़ी बढ़ती है, चेहरे का ढांचा बदलता है। पुरानी स्केच उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एमबीवीबी पुलिस की टीम ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने डिसाइड किया इस पुराने स्केच में एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह वही टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी FBI, इंटरपोल इस्तेमाल करती है, जिसमें एक पुराने चेहरे पर बुढ़ापे का असर दिखाया जाता है और हड्डियों की संरचना, त्वचा की बनावट और बालों का बदलाव सब कुछ कैलकुलेट होता है और सॉफ्टवेयर एक नई तस्वीर बनाकर देता है। जो आज ये इंसान कैसा दिखता होगा वैसा बताता है। उस सॉफ्टवेयर का मदद लिया गया, उसके बाद तस्वीर बनाई गई और तस्वीर को देखने के बाद उसी तस्वीर के भरोसे पुलिस आगे बढ़ी। यानी पुलिस धीरे धीरे इस केस में लीड लेने लगी थी। पुलिस की टीम ने 2001 की वो पुरानी स्केच निकाल ली, उसे एडवांस फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में डाला। सॉफ्टवेयर ने काम शुरू किया। उसने कैलकुलेट किया 19 साल की उम्र में जो चेहरा था 24 साल बाद यानी 43 साल की उम्र में वो कैसा दिखेगा। पुलिस की टीम ने 2001 की वो पुरानी स्केच निकाली, उसे एडवांस फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में डाला। सॉफ्टवेयर ने काम शुरू किया। उसने कैलकुलेट किया 19 साल की उम्र में जो चेहरा था 24 साल बाद यानी 43 साल की उम्र में वो कैसा दिखेगा। जबड़े की लाइन, आंखों के नीचे की त्वचा, माथे पर लकीरें, बालों का पतला होना या झड़ना, वो सब उसी तरह का बनाया और कुछ घंटों की प्रोसेसिंग के बाद स्क्रीन पर एक नई तस्वीर थी। वह तस्वीर थी हारून सैयद की। जो वो आज कैसा दिखता था वो तस्वीर बता रही थी, जो आज से 20-25 साल पहले मर्डर किया था हत्यारा। यह तस्वीर लेकर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस स्टेशन की टीम निकल पड़ी उत्तर प्रदेश की तरफ, कन्नौज की तरफ, सैयद की जड़ों की तरफ। यूपी में टीम ने सैयद के रिश्तेदारों से मुलाकात की, उनकी बहन से बात हुई, एज प्रोग्रेस तस्वीर दिखाई गई। बहन ने चेहरा पहचान लिया, जी हाँ, और एक मोबाइल नंबर दिया जो उसके भाई से लिंक्ड था, यानी उसके भाई से बात हो सकती थी उस नंबर से। पुलिस ने नंबर को ट्रैक किया। लास्ट लोकेशन आई तलासरी, जिला पालघर। टीम तुरंत वापस महाराष्ट्र लौटी और लोकेशन का नैरो डाउन करते हुए पहुंची वसई ईस्ट, सातेवली का इलाका, वसई ईस्ट के नीलकंठ इंडस्ट्रियल एस्टेट में वो पाया गया। पुलिस ने हारून अली मुस्तकीम सैयद को वही धर दबोचा। 24 साल 287 महीने, लगभग 8760 दिन, इतने लंबे इंतजार के बाद एक भगोड़ा आखिरकार पकड़ा गया। पूछताछ में सैयद ने कबूल किया, हाँ, उसने ही मुहर्रम अली को चाकू मारा था। किराए को लेकर विवाद बढ़ा था। गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। सोचिए, 25 सालों बाद भी हत्यारा पकड़ा गया। 19 साल का था,
सैयद उसने सोचा भाग जाओ सब भूल जाएगा। 24 साल तक वह सही था, लेकिन 25 साल में टेक्नोलॉजी ने वो काम किया जो वक्त नहीं कर पाया था। सैयद को लोकल कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये कहानी है उस परिवार के सब्र की जो 24 साल से इंसाफ का इंतजार करता रहा। ये कहानी है उन पुलिस अफसरों की जीत की जिन्होंने एक बंद फाइल को दोबारा खोला, और ये कहानी को किसी तरह उस टेक्नोलॉजी की ताकत की वजह से जो वक्त के साथ बदले हुए चेहरे की भी पहचान कर लेती है, उसकी मदद से इस केस को आखिरकार बंद किया। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अक्सर अपराधी सोचते हैं कि वक्त सब मिटा देता है, लेकिन सच ये है वक्त चेहरा बदल सकता है, पता बदल सकता है, नाम बदल सकता है। लेकिन आपको बता दें, एक पुरानी स्केच, एक जाबाज टीम और सही टेक्नोलॉजी की वजह से आखिरकार पकड़ा गया और ये केस किसी तरह क्लोज हुआ और एक परिवार को इंसाफ मिला। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।